हाय गाइस, आप देख रहे हैं फ्लाइंग करियर पॉइंट। दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे प्राचीन इतिहास की शुरुआत किस प्रकार से होती है। प्राचीन इतिहास में मानव की उत्पत्ति और उसका विकास किस प्रकार से हुआ, हम लोग इस पर जो है डिटेल में आज बात करेंगे। डिटेल में इसको समझेंगे कि किस प्रकार से मानव की उत्पत्ति हुई और उसका विकास किस प्रकार से हुआ। तो हम लोग जो है यहाँ पर जानते हैं कि आज से 6 करोड़ वर्ष पूर्व सोनोजोइक युग का प्रारंभ होता है, जिसमें प्रकृति ने विशेष रूप से स्तनधारी प्राणियों पर जो है ध्यान दिया। ये प्राइमेट वर्ग के प्राणी थे। प्रकृति ने बुद्धि एवं कौशल के धनी मानव होमोसेपियंस को लगभग 1 लाख वर्ष पूर्व अर्धविकसित अवस्था में छोड़ दिया था। इसके बाद होता क्या है, मनुष्य छोटे व सरल जीव स्तनधारी जैसे कि एपी, जिसको कपी कहते हैं हिंदी में और इंग्लिश में एपी कहते हैं, एपी और चिंपैंजी, इनके अलावा जो है गोरिल्ला है, गिब्बन है आदि धीरे धीरे विकसित हुए। तो इस प्रकार से जो है मानव का जो है धीरे धीरे इस प्रकार से विकास हुआ। अब हम लोग यहाँ पर जो है समझेंगे कि प्राइमेट कौन थे, किस प्रकार के थे। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है हम बताना चाहेंगे कि जो प्राइमेट थे वो अफ्रीका के घने जंगलों में रहने वाले मानवों का एक समूह था, जो बहुत ही ज़्यादा अफ्रीका का जो घना जंगल होता था उसमें ये लोग पेड़ों पे रहा करते थे। तो इनको प्राइमेट कहा जाता था। तो अब बात आती है कि किस प्रकार से आगे इनका जो है विकास हुआ, तो हम लोग इसको समझेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों जो है हमने ये लिख रखा है कि प्राइमेट जो है अफ्रीका के घने जंगलों में रहते थे। स्तनधारियों का ये एक समूह था। अब इन समूहों में से जो प्राइमेट का एक समूह था, इसमें कई प्रकार के मानव जो है पाए जाते थे, जिन्हें प्राइमेट में कई प्रकार की कई प्रजातियां थी। इनमें से एक प्रजाति थी जिन्हें कपी या वानर कहा जाता था। दूसरा समूह जो था वो लंगूर बंदर का था। तीसरा गोरिल्ला का था। चौथा गिब्बन का था। पांचवा ओरंग उटान का था और छठा इसमें से एक चिंपैंजी का समूह था और एक और इसमें जो है छछूंदर है, बिल्ली है। इस प्रकार के स्तनधारी भी इसमें पाए जाते थे। इसके बाद अब हम लोग जो है यहाँ पर ये समझेंगे कि आगे इनका विकास कैसे हुआ। अब महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि प्राइमेट का जो समूह था, प्राइमेट के समूह से एक छोटा समूह अफ्रीका के घने जंगलों से निकल करके बाहर आता है। अफ्रीका के घने जंगलों में रहने वाले समूहों में बहुत सारी प्रजातियां थी। इसमें कपी वानर, कपी या जिनको वानर भी कहा जाता है, वानर या कपी। इसके बाद एक समूह था लंगूर और एक था गोरिल्ला, एक था गिब्बन और एक ओरंग उटान और एक चिंपैंजी। इतने समूहों में से एक समूह जो कि वानर या कपी कहलाता है, उसमें से एक छोटा समूह निकल करके यानी कि ये प्राइमेट का जो समूह था, इसमें से जो एक समूह था कपी या वानर, वो उसमें से निकल करके अफ्रीका के घने जंगलों से निकल करके बाहर आता है। अफ्रीका से बाहर निकल करके आने वाला ये समूह रामापिथेकस कहलाता है। यह घटना आज से लगभग 2 करोड़ वर्ष पूर्व घटी थी। दोस्तों, जो है इसमें रामापिथेकस जो रहे हैं, रामापिथेकस की विशेषता ये रही है कि ये थोड़ा खड़े होकर के चलने लगे और यह घटना जो घटी थी लगभग आज से 2 करोड़ वर्ष पूर्व ये घटना घटी थी। इनको सेमी इरेक्टर भी कहा जाता है। दोस्तों, इनको सेमी इरेक्टर भी कहा जाता है क्योंकि ये प्राइमेट की प्रजाति थी, वो जो है अपने चारों पैरों का उपयोग करते थे चलने में। लेकिन यहाँ पर जो रामापिथेकस ये प्रजाति जो अलग हो गई, उसमें से निकल करके मैदान में आकर के जो है चलने लगे। इनको जो है इसीलिए ये 2 टांग पे जो है खड़े होकर के थोड़ा थोड़ा चलने का प्रयास करने लगे, तो इसलिए इनको सेमी इरेक्टर भी कहा जाता है। ये जो है थोड़ा खड़े होकर के चलने लगे थे। इसके बाद इनकी एक विशेषता ये होती है कि ये शाकाहारी मानव था। ये लोग फल फूल
बीज का सेवन करते थे। ठीक है दोस्तों, फल फूल बीज का सेवन करते थे। और इनकी सबसे बड़ी खास विशेषता जो खास बात रही है, वो मैदानों में विचरण करने वाला प्रथम मानव था। यानी सबसे पहले जो मानव जो चला है, सबसे पहले प्रथम जो है मैदानों पे विचरण करने वाला जो मानव था, मैदानों पे जो है चलने वाला, वो रामापिथेकस था। और इनकी हाइट जो होती थी 3 से 4 फुट के बीच में होती थी। इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप आता है, जो अगली प्रजाति जो है इसमें पाई जाती है, जो विकास हुआ, विकास के बाद जो अगली प्रजाति आती है उसको ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहा जाता है। अब इसमें जो है इनकी विशेषता क्या रही है, इसमें इनकी आईक्यू कैपेसिटी जो थी 500 से 700 सीसी के बीच में रही है। आईक्यू कैपेसिटी को कपाल क्षमता भी कहा जाता है। कपाल क्षमता यानी कि आईक्यू कैपेसिटी, जो समझने की इंसान की क्षमता होती है, यानी बुद्धि का जो विकास हुआ, तो उसको जो मापा जाता है वो सीसी में मापा जाता है। तो इनकी जो क्षमता थी वो 500 से 700 सीसी के बीच में थी। अब ऑस्ट्रेलोपिथेकस किस प्रकार का प्राणी था? ये मांसाहारी प्रकार का प्राणी था, यानी कि ये जो है मांस का सेवन करता था। और 1924 में रेमंड ए डार्ट ने इसकी खोज की थी। नेक्स्ट है कि मध्य अफ्रीका के रोडेशिया, मध्य अफ्रीका के रोडेशिया जिम्बाब्वे में पड़ता है, जो कि टोंक्स झील के किनारे स्थित है। वहाँ पर ऑस्ट्रेलोपिथेकस को जो है खोजा गया था 1924 में रेमंड ए डार्ट के द्वारा। प्राचीनतम मानव सम इनको कहा जाता है। यानी कि ये जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे, ये प्राचीनतम मानव सम मानव थे। मानव सम का मतलब कि इनमें सबसे ज़्यादा प्राचीनतम यानी सबसे पहले जो है सबसे पुराना, सबसे पहली बार मानव के बराबर इनमें जो है जो देखने को मिला वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे। इनको इसीलिए होमोनिड भी कहा जाता है। मानव का ये पहला पूर्वज कहलाता है। यानी यहाँ पर जो वानरों वाली जो विशेषता थी या जो प्राइमेट वाली विशेषता थी, वो यहाँ पर अब देखने को उतनी नहीं मिलती जितनी इनसे पहले वाले मानव में देखने को मिलती थी। इसलिए इनको मानव सम कहा गया। यानी जो आज का मानव है उसकी तरह जो है ये लोग देखने में लगने लगे, और इनकी जो एक्टिविटी होती थी वो सारी चीज़ें जो है आज के मानव के समान पाई जाने लगी। इसलिए इनको होमोनिड कहा जाता है। होमोनिड का मतलब होता है मानव का पहला पूर्वज। ठीक है, इनको आदि पूर्वज भी कहा जाता है। मानव का पहला पूर्वज कह लें या फिर आदि पूर्वज कह सकते हैं। आदि पूर्वज भी इनको कहा जाता है, क्योंकि इसमें विकास की निरंतरता पाई जाती है। विकास की निरंतरता पाई जाती है। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे होमो हैबिलस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो कि प्राचीनतम मानव सम था, इसकी जो है मुख्य विशेषता ये थी। और अफ्रीका के रोडेशिया में जो है जिम्बाब्वे में टोंक्स झील के किनारे पाया गया था। और अब हम लोग होमो हैबिलस देखेंगे। होमो हैबिलस की विशेषता थी कि ये सर्वाहारी मानव था। ये हाथों का खुला प्रयोग करने वाले पहले मानव थे। जब मानव कुछ 2 पैरों में खड़े होकर के चलने का प्रयास करने लगा, अभी भी मानव कुछ झुक करके चलता था, लेकिन जो ऊपर वाले थे यानी कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस से अब कुछ काफ़ी जो है खड़ा होकर के चलने लगा था। लेकिन अभी भी जो है झुक करके ये लोग चलते थे। जब मानव के रीढ़ की हड्डी सीधी होने लगी तो इनके हाथ भी अब सीधे होने लगे
और इन्होंने पूरी तरीके से अपने हाथ को खोल दिया। तो हाथ को खोल करके अब अच्छी तरीके से अपने हाथों का खुला प्रयोग करने वाले प्रथम मानव थे। इनको होमो हैबिलस कहा जाता है। होमो मीन्स मानव, हैव मीन्स होता है रखना, और लेस मीन्स होता है कम। यानी कि अब वो पहले की तरह से जो है कम रखते थे, लेकिन अब जो है ये लोग हाथों का पहले से खुल करके प्रयोग करने लगे। इसके बाद एक इनकी विशेषता थी कि पत्थर के हथियार बनाने वाले ये प्रथम मानव थे। इन्होंने पहली बार पत्थर के हथियारों का प्रयोग करना सीख लिया था। इनको होमो हैबिलस मानव कहा जाता है। इनकी रीढ़ की हड्डी ऑस्ट्रेलोपिथेकस से ज़्यादा सीधी हो गई, किंतु अभी भी ये लोग झुककर चलते थे। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस के बारे में जान लेते हैं। होमो इरेक्टस सर्वाहारी मानव था और यह सीधा खड़ा होने वाला प्रथम मानव था। यानी कि अब ये मानव जो होमो इरेक्टस था ये पूरी तरीके से सीधा खड़ा होकर के चलने लगा था। होमो इरेक्टस के जो है दो भाग हैं, दो भागों में हम लोग इसको जो है पढ़ेंगे। यानी कि इसके जो होमो इरेक्टस का जो टाइप था ये 2 टाइप था। ये 2 प्रकार के होमो इरेक्टस पाए गए हैं। पहला है जावा मानव और दूसरा है पीकिंग मानव। ये 2 प्रकार के जो मानव पाए गए हैं। जावा मानव का मतलब है कि जो इंडोनेशिया में जावा नाम का एक द्वीप पाया जाता है, वहाँ उसी जावा द्वीप पर इस प्रकार के मानव जो है मिले हैं, जिनको जावा मानव कहा जाता है। दूसरा प्रकार जो है पीकिंग मानव का है। पीकिंग, जिसको आज हम लोग बीजिंग के नाम से जानते हैं, ये चाइना की राजधानी है। चीन की राजधानी, जिसको पहले पीकिंग कहा जाता था, अब नाम बदल करके बीजिंग कर दिया गया है। तो पीकिंग के नाम पर ही इनका नाम पीकिंग रख दिया गया है। इनमें दोनों में विभिन्नता होते हुए भी ये इसमें होमो इरेक्टर वाली जो ये विशेषता पाई जाती है, इसलिए इनको दोनों को होमो इरेक्टर मानव कहा जाता है। लेकिन इनमें थोड़ी सी जावा मानव में और पीकिंग मानव में थोड़ा बहुत जो है अंतर पाया जाता है, इसीलिए यहाँ पर इनको अलग अलग पार्ट में पढ़ा जाता है। जावा मानव जो थे वो सोलो नदी के किनारे, जावा द्वीप के सोलो नदी के किनारे, या सोलो नदी, सोलो शब्द आता है कहीं पर सेलो शब्द आता है, तो जो भी है सोलो या सेलो नदी के किनारे टिनिल ग्राम में इनकी जो है खोज की गई। ये नरभक्षी मानव थे इनकी खोज यू डॉल ने की थी। यू डॉल महोदय ने इनकी खोज की थी। इनकी जो कपाल क्षमता थी वो 900 सीसी थी। इनकी जो कपाल क्षमता थी वो 900 सीसी थी और प्रथम बार आग का केवल आविष्कार किया था। यानी जो जावा मानव था उसने प्रथम बार आग का केवल आविष्कार किया था, यानी आग का उसने अभी उपयोग करना नहीं सीखा था, लेकिन उसने आविष्कार कर दिया था। ठीक है, आग को जलाना उसने सीख लिया था, लेकिन आग का इस्तेमाल खाना पकाने में, भोजन पकाने में किया जा सकता है, इसकी जानकारी इसको अभी तक नहीं थी। लेकिन आग का आविष्कार करके कुछ इस्तेमाल में लाने लग गया था, कुछ प्रयोग करने लगा था, जैसे कि जो है जानवरों को जो आग से डर करके भाग जाते थे, या प्रकाश उत्पन्न करने के लिए आग का प्रयोग किया करता था। ये इनको पिथिकैंथ्रोपस इरेक्टस भी कहा जाता है। पिथिकैंथ्रोपस इरेक्टस, ठीक है दोस्तों। और ये मानव, इनमें अभी भी कपी या वानर की विशेषता पाई जाती थी। अभी भी इनमें कपी जो होते थे, जो कि प्राइमेट से निकल करके एक समूह बाहर आया था जिनको कपी या वानर कहा जाता है, उनकी विशेषता पाई जाती है। इसके बाद आते हैं पीकिंग मानव में। पीकिंग मानव जो होते थे, इनकी कपाल क्षमता, यहाँ पर इनमें दोनों में यही अंतर है कि जो जावा मानव होते थे, तो जावा मानव का जो कपाल क्षमता थी, जो IQ कैपेसिटी थी, वो 900 सीसी थी, और यहाँ पर इनकी जो पीकिंग मानव थी, इनकी 1000 सीसी इनकी कपाल क्षमता थी। इनकी खोज WC पेई महोदय ने किया था।
और पीकिंग नामक स्थल पर 40 अस्थि पंजर पाए गए हैं। तो इसीलिए जो है इनके जो है ये अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो इसी से इनका पता चला कि यहाँ पर पीकिंग प्रकार के मानव रहे हैं। ये भी जो है नरभक्षी थे और इनकी रीढ़ जावा मानव से ज़्यादा सीधी थी। यानी जो जावा में होमो इरेक्टर पाए गए हैं जावा द्वीप पर, उनसे जो है ये लोग ज़्यादा जो है सीधा चलते थे। तो इसलिए जो है ये इनकी जो है यहाँ पर से ये भिन्न जो है इनकी भिन्नता इनसे पता चलती है। इनकी रीढ़ जावा मानव से ज़्यादा सीधी थी और प्रथम बार इन्होंने जो है औजार का प्रयोग करना सीख लिया था। तो औजार का जो है ज़्यादा प्रयोग करने लग गए थे ये लोग, और इनको सैनियंथ्रोपस इरेक्टस भी कहा जाता है। तो ये इनकी विशेषता हो गई। इसका आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे निएंडरथल मानव। निएंडरथल मानव की विशेषता क्या थी दोस्तों? कि सबसे पहले इसने जर्मनी के निएंडर नदी घाटी गुफाओं में जो है पाया गया है। तो निएंडरथल जो मानव होता था वो निएंडर नामक स्थान पर जर्मनी के में एक निएंडर नाम का स्थल है पाया गया है, जहाँ पर इनका निवास होता था। तो ये लोग उसमें नदी घाटी में जो गुफाएं होती थी उन घाटी की गुफाओं में ये रहता था। इस प्रकार से आवाज़ का आविष्कार करने वाला ये पहला मानव था। आवाज़ का आविष्कार सबसे पहले निएंडरथल मानव के द्वारा किया गया। इसने बहुत सारे अपने छोटे छोटे नियम कानून बना लिए थे, जैसे कि जो है धार्मिक कानून है, उसमें जो है इसको संस्कृति का सूचक भी कहा जाता है। और निएंडरथल मानव के टाइम पे श्रम का विभाजन हो गया था। ये लोग वर्ग में अपने आप को जो है विभाजित कर लिए थे और वर्ग में विभाजित करके जो है अपने कामों को जो है किया करते थे। या महिलाएं जो होती थी वो घरों को कामों को संभालती थी और जो पुरुष होते थे वो बाहरी काम किया करते थे। धर्म और संस्कृति का जो है इनमें जो है प्रचलन देखने में जो है प्रथम बार मिला था। शवों को जो है ये लोग प्रथम बार जो है दफनाने का जो है जो प्रचलन देखने को मिला वो निएंडरथल मानव में देखने को मिला। आत्मा की अमरता पर जो है इनको विश्वास था, इसलिए जो है जब ये लोग जो है शवों को दफनाते थे तो उनके साथ में जो है कुछ जो उनके प्रयोग की जो वस्तुएं होती थी, जो बर्तन होते थे, वो उनके जो है कब्रों के अंदर रख दिया करते थे, ताकि इनको जो है इस बात का विश्वास था कि आगे ये लोग दोबारा से जो है जिंदा होंगे और इन सामानों का जो है उपयोग करेंगे। तो यानी कि आत्मा की अमरता पर जो है इनका विश्वास था। इसके बाद अक्षरों का इन पे जो है ज्ञान हो गया था। ये लोग को जो है थोड़ा बहुत जो है लिखने की या अक्षरों को पहचानने की जो है कुछ कला विकसित हो गई थी। प्रथम बार बोलने वाला जो मानव था वो निएंडरथल मानव ही था। और इसके बाद आग का आविष्कार तो हमने पहले बता ही दिया है कि आग का आविष्कार पीकिंग मानव या जावा मानव के द्वारा जो है किया गया था, होमो इरेक्टर मानव के द्वारा। लेकिन उन लोगों ने आग का प्रयोग करना नहीं सीखा था, सिर्फ आग का आविष्कार उन लोगों ने किया था। अब आग का प्रयोग भोजन के पकाने के लिए प्रथम बार निएंडरथल मानव के द्वारा किया गया। तो ये निएंडरथल मानव की विशेषता रही है। इसकी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्रो-मैग्नन, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्रो-मैग्नन। अब निएंडरथल मानव के बाद हम लोग क्रो-मैग्नन मानव पढ़ेंगे। क्रो-मैग्नन को होमो सेपियंस सेपियंस कहा जाता है। होमो सेपियंस सेपियंस कहने का अर्थ ये होता है कि जो ये मानव था ये कुछ आज के मानव से ज़्यादा प्रज्ञ था, इसलिए यहाँ पर 2 बार होमो सेपियंस सेपियंस 2 बार लगाया जाता है। यह सर्वाहारी प्रकार का मानव था और इसकी खोज फ्रांस में मैकग्रीवर के द्वारा की गई थी। क्रो-मैग्नन या होमो सेपियंस सेपियंस मानव क्रो-मैग्नन चट्टान में इनकी जो है खोज की गई थी और इनकी जो कपाल क्षमता थी ये 1600 सीसी इन लोगों की कपाल क्षमता थी।
वर्तमान मानव का अगर ये पूछा जाए कि आधुनिकतम पूर्वज कौन था, तो ये क्रो-मैग्नन या होमो सेपियंस सेपियंस जो है इसमें इसका आंसर होगा। तो क्रो-मैग्नन को वर्तमान मानव का आधुनिकतम पूर्वज भी कहा जाता है। इसके बाद होमो सेपियंस मानव। होमो सेपियंस की खोज जो हुई है या इनका जो टाइम पीरियड रहा है, होमो सेपियंस मानव का टाइम पीरियड 10,000 BC के आसपास रहा है। इनका जो टाइम पीरियड माना जाता है वो 10,000 BC माना जाता है और इनको आधुनिक मानव भी कहा जाता है। यानी कि जो आज का मानव है, जो आज हम लोग जो है हम लोग होमो सेपियंस मानव कहलाते हैं। हम लोगों की जो शाखा चली आ रही है वो ये वाली शाखा है, होमो सेपियंस। तो होमो सेपियंस मानव, ये इनका जो टाइम पीरियड शुरू होता है ये 10,000 BC से शुरू होता है और ये आधुनिक मानव यहाँ से जो है शुरू होता है। और इनको जो है प्रज्ञ मानव भी कहा जाता है। ये प्रज्ञ मानव इनको कहा जाता है। जो होमो सेपियंस है इनकी कपाल क्षमता 1450 cc रही है। यानी कि जो इनका IQ कैपेसिटी रही है वो 1450 cc रही है। तो यहाँ पर हम लोग जो है ये चीज़ देखते हैं कि जो क्रो-मैग्नन मानव रहा है, क्रो-मैग्नन की जो कपाल क्षमता रही है वो हम लोगों से भी ज़्यादा रही है। यानी कि इनकी जो है 150 यानी 150 cc आज के मानव से क्रो-मैग्नन की ज़्यादा रही है। वो यानी उस समय 1600 cc थी और आज के मानव की 1450 कपाल क्षमता पाई जाती है। तो ये होमो सेपियंस जो है यहाँ तक जो है ये इसकी जो है विशेषता हो गई। इसकी जो है ये मानव की उत्पत्ति और इसके विकास का ये क्रम रहा है। अब दोस्तों, अब इसके बाद हम लोग जो टाइम पीरियड अब इसके बाद जो आता है, इतिहास का जो एक चरण है वो पाषाण काल इसके बाद शुरू होता है। तो पाषाण काल के जो है कौन कौन से क्रम हैं और उसके बाद फिर इतिहास का जो है इसी तरीके से क्रमबद्ध रूप से हम लोग पढ़ते रहेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो जो अब हमारा होगा वो पाषाण काल पे होगा। तो पाषाण काल पे हम लोग जो है डिटेल में जानेंगे, पढ़ेंगे। तो दोस्तों जो है ये एक मानव के विकास का जो है क्रम हमने जो है यहाँ पर बता दिया है। आप लोगों को इसमें जो है अगर कोई इशू हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बराबर में लगे हुए बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों हम अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। आई विल मीट अगेन सून।